तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन बाबा में। तो पिछले वीडियो में हमने 5.1 समांतर श्रेणी एपी, जिसका हिंदी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किए थे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन है, जिसको आज हम प्रूफ करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले आपको हमने इंट्रोडक्शन क्लास में समझाया था कि दुनिया का कोई भी पद, एक तरह से समझ ले कि एपी के 4 पद निकालने हैं, जिसका प्रथम पद हमको दिया हुआ है और सार्वअंतर दिया हुआ है। जैसे प्रथम पद यानी 4 पद निकालना है, तो 4 पद कैसे हो सकते हैं, A1, A2, A3, A4। A1 हमको दिया हुआ है, जी हाँ, A जो है A1 के ही बराबर होता है। A1 हमको कितना दिया हुआ है, 10, बाकी A2, A3, A4 नहीं दिया हुआ है। तो A2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। अगर आपको बोला जाए कि A दिया हुआ है 10 और D दिया हुआ है 10, तो आपको अगर बोला जाए कि A 1000 पद निकाले, A 1000 पद निकाले, तो कैसे निकालेंगे आप। बस एक सिंपल फॉर्मूला है, एक कम कर देना है। यानी A 1000 पद निकालने के लिए A प्लस 999D इस पद से इस पे बैठा देंगे तो हमारा A 1000 पद निकल जाएगा। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, A बराबर 10 और D बराबर 10 दिया हुआ है। इसके प्रथम 4 पद निकालना है। तो A तो हमको पता है 10 है, अब क्या निकालना है, A1 पता है 10 है, यानी A जो होता है वो A1 के बराबर ही होता है, यानी A1 10 है, A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो A प्लस D, तो A हमारा 10 है और प्लस D हमारा 10 को ऐड करेंगे 20। A2 निकल गया कितना, 20। अब A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, A प्लस 2D, एक कम कर, जितना आप जो पद निकालना हो उसमें एक कम पद करके लिखेंगे। जैसे A3 निकालना है तो A प्लस 2D, तो क्या है, A हमारा 10 है प्लस 2 गुने D हमारा 10 है, तो कितना निकला, 10 प्लस 10 दूनी यहाँ गुना करेंगे तो 20 और फिर प्लस करेंगे 30 आया। A3 हमारा 30 आ गया। अब हमारा प्रथम 4 पद निकालना है, 3 पद निकल गया और चौथा पद निकलेगा एक कम करके A प्लस 3D। तो A हमारा कितना है, 10 प्लस 3 गुना का संबंध होता है यहाँ पे, D बराबर 10 है। तो 10 तिहाई 30, अब यहाँ जोड़ का संबंध हो रहा है तो जोड़ेंगे 40। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा 4 पद निकल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30, 40 A1, A2, A3, A4 है आंसर। तो बच्चे पहले क्वेश्चन को हम समझ गए, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा वही कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी दिया हुआ है। प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी दिया हुआ है। तो देखते हैं दूसरा, फर्स्ट क्वेश्चन हमको कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, प्रथम एपी के 4 पद लिखने हैं। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों, -2 और डी बराबर कितना दिया हुआ है, 0। तो A1 तो हमारा कितना हो गया, A1 हो गया -2, जैसा कि हम पहले बताए हैं A जो होता है वो बिल्कुल A1 के बराबर होता है। तो ये A मानो या इसको A1 मानो, कितना है हमारा -2। A1 पता चल गया, यानी प्रथम 3 और पद निकालने हैं। तो A2 निकालने के लिए पिछले कक्षा में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, A2 निकालने के लिए A प्लस D, फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D। तो A हमारा -2 और D कितना है, 0। -2 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा -2, A2 निकल गया। अब पुनः A3 निकालेंगे, तो A3 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक कम करके। तो फॉर्मूला क्या है, A प्लस 2D, एक कम करके। तो A हमारा कितना दिया हुआ है, -2 और प्लस 2 गुने D का वैल्यू 0। अगर कोई भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो वो भी 0 में मिल जाता है। क्या होता है, 0 में मिल जाता है। तो कितना हो गया, -2, माइनस का -2 ही हो गया। अब क्या निकालना है, A4 निकालना है। तो A4 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों, A प्लस 3D। तो A प्लस 3D, तो A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2 प्लस 3 गुने
डी का वैल्यू 0, फिर इसको 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0 हो गया, तो इसका भी वैल्यू -2 ही निकला। तो इसके प्रथम 4 पद निकालने थे, तो एपी के प्रथम 4 पद निकल गए ना। कितना है, A1 यानी -2 हो गए एपी के प्रथम 4 पद। तो बच्चे समझ में आए? अगर कहीं भी ना समझ में आए तो स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। बच्चे 2 क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है इसके 4 पद लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन नंबर 3 को देखते हैं। ए बराबर दिया हुआ है 4 और डी बराबर दिया हुआ है -3। यही प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है, इसके 4 पद लिखने हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले अगर आपको समझ में ना आए तो स्टेप बाय स्टेप इसका स्क्रीनशॉट करते रहें ताकि अच्छी तरीके से आप इस क्वेश्चन का प्रिपरेशन करते रहें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। A1 हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, A1 हमको 4 दिया हुआ है। क्या निकालना है, A2। तो A2 निकालने के लिए फॉर्मूला तो रट गए होंगे आप लोग, A + D। A हमारा कितना है 4 + D कितना है -3। तो देखो -3 जैसे हम लिखेंगे इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस का कास्ट अलग है। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4 और प्लस माइनस हम बच्चे में मतलब पिछले क्लास में पढ़े होंगे, माइनस को प्लस से गुना करने पर क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, माइनस होता है। तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे, यहाँ माइनस आ गया और 3 आ गया। तो कितना हो गया, 4 में से 3 घटाने पर हमको 1 प्राप्त हो गया। फिर A3 निकालेंगे। A3 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, A + 2D। तो A हमारा क्या है, A हमारा 4 दिया हुआ है प्लस 2 गुने D का वैल्यू फिर यहाँ पे माइनस में है, तो 4 + 3 दूनी 6 माइनस में ही आएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4 ± -6। अब देखिए ये 4 प्लस में और 6 हमारा माइनस में है, ये क्या है, असमान कंडीशन में। जब भी असमान कंडीशन में होगा तो क्या होगा, घट जाएगा। समान कंडीशन कब होगा, या तो डिजिट प्लस प्लस में रहे या तो माइनस या माइनस में रहे। अगर इस स्थिति में रहे तो ये हमारा समान कंडीशन होता है, यानी समान कंडीशन में जुड़ जाएगा। और असमान कंडीशन क्या हुआ, असमान कंडीशन की प्लस और माइनस रहे या माइनस या प्लस रहे, तो ये हो गया हमारा असमान कंडीशन। तो असमान कंडीशन में क्या होता है, हम घटा देते हैं। तो ये देखो 4 हमारा प्लस में है और 6 हमारा माइनस में है, तो ये असमान कंडीशन में है तो घट जाएगा। तो 4 में से 6 गया तो माइनस का 2, ये माइनस क्योंकि बड़ा चिन्ह माइनस में है तो ये 2 हमारा माइनस में होगा। A3 निकल गया। अब A4 की तरफ चलते हैं। A4 निकालने के लिए 1 कम A + 3D फॉर्मूला होता है। A हमारा 4 दिया हुआ है और D हमारा कितना दिया हुआ है, -3। 3 गुने D का वैल्यू -3। फिर ये 4 + 3 × 9 माइनस में आ गया। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4 ± -9, यहाँ भी चिन्ह असमान कंडीशन में आ रहा है तो घट जाएगा। तो कितना घट के कितना होगा, -5 हो जाएगा। बड़ा चिन्ह माइनस में है इसलिए माइनस। तो प्रथम 4 पद निकल गए। तो A1 हमारा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। A2 हमारा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। A3 हमारा कितना दिया हुआ है, -2। और A4 कितना दिया हुआ है हमारा, -5। ये हमारा प्रथम 4 पद निकल गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। स्टेप बाय स्टेप अगर समझ रहे हैं इसका स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लेते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको जल्दी कमेंट करें, आपके कमेंट का शीघ्र जवाब दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन का प्रिपरेशन एग्जामिनेशन हमने अच्छी तरीके से कर लिया बच्चों। बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चौथे नंबर क्वेश्चन वही 4 पद निकालना है। तो A बराबर हमको कितना दिया हुआ है, -1 और D बराबर कितना दिया हुआ है, 1/2। तो A1 हमको दिया हुआ है कितना, -1। A2 निकालना है तो A2 A + D। ये फॉर्मूला तो आप लोग रट चुके होंगे, ठीक है। A + D, तो A कितना दिया हुआ है यहाँ पे, A -1 दिया हुआ है प्लस D का वैल्यू 1/2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, -1 बट्टा में 1 डाल के LCM कर देते हैं। तो 2 आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 और +1 आ गया। इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ -1/2 आ जाएगा। अगर इसको हम भाग देते हैं तो -1 में हम 2 से भागवानी, 1 में तुम 2 से भाग दे सकते हो। तो यहाँ 0.0 कितना, 2 पंचे 10, यानी -0.5 से कट गया। अब हम क्या निकालेंगे, A3, यानी हमारा A2 कितना निकला, -0.5। अब क्या निकालना है, A3 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, A + 2D। तो हमारा A कितना है, -1 + 2 गुने D का वैल्यू क्या है हमारा, 1/2।
2। यहाँ देखिए सिंपली क्या करते हैं, 2 और 2 काट देते हैं ताकि हमको एलसीएम लेने की, फ्रैक्शन एडिशन करने की जरूरत ना पड़े। सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा, 2 और 2 कट गया तो क्या बचा -1 और प्लस का 1। माइनस और प्लस 1 सेम डिजिट है, काट देते हैं, रिजल्ट क्या आ गया हमारा 0 आ गया। कितना आ गया बच्चों, रिजल्ट 0 आ गया। तो A3 बराबर क्या हो गया 0, एकदम क्लियर है। A4 निकाल लेते हैं, तीसरा मान निकल गया, चौथा मान निकाल लेते हैं। A+3 दी है, इसका कैलकुलेशन देखते हैं कैसा होता है। तो A का वैल्यू कितना है -1 और +3 गुने D का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2। तो ये तो नहीं होगा, इसका करना पड़ेगा। तो यहाँ करते हैं -1 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3/2, यहाँ बट्टा में 1 डाल के इसका भी इनका जोड़ कर दीजिए आप। तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो -2 + 3 और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया प्लस का 1/2, ये कट गया 0.5 मरतबे। तो एपी के प्रथम 4 पद देखते हैं। A1 हमारा कितना दिया हुआ था -1, A2 फिर कितना निकला हमारा -0.5, फिर A3 हमारा कितना निकला 0, फिर A4 कितना निकला 0.5। ये एपी के प्रथम 4 पद हैं। करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्या A बराबर कितना दिया हुआ है, A बराबर 1.25 और D बराबर कितना दिया हुआ है -0.25। तो देखते हैं A1 तो हमारा हो गया, इसके भी प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो A1 तो हमारा हो गया 1.25। अब A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है A + D। A कितना है हमारा 1.25 प्लस D कितना है हमारा -0.25। इसको हम घटाएंगे तो देख लेते हैं 1.25 प्लस माइनस -0.25। तो ये कितना में घट गया, देखिए हम घटाते हैं यहाँ पे 1.25 में 0.25 को घटाते हैं तो ये तो हमारा 0 हो गया, 0.1 हो गया। तो कितना हो जाएगा, घटाने पे कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। A2 निकल गया, यानी A2 बराबर 1 आ गया। ठीक है, A1 बराबर इतना था। अब हमको क्या निकालना है, A3 निकालना है बच्चों। तो A3 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है A + 2D। तो देखते हैं A हमारा कितना दिया हुआ है 1.25 प्लस 2 गुने D का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं 1.25 प्लस 0.25 को हम 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों। तो देखते हैं 0.25 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 हासिल, 1 हो गया, 2 दूनी 4, 1 5.0, 0 कितना है बच्चों 0.50। तो फिर क्या करते हैं 1.25 में हम क्या करेंगे, सॉरी बच्चों यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ था, तो ये जो हमारा है ना ये माइनस लगा हुआ था, तो ये जो है हमारा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 0.50 आ गया। अब 1.25 में से हमारा 0.50 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0.75 आएगा। कितना आएगा बच्चों 0.75। तो A3 हमारा निकल गया 0.75। अब क्या निकालना है बच्चों A4। तो A4 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है A + 3D। तो A कितना दिया हुआ है हमारा, A कितना दिया 1.25 प्लस 3 गुने D का वैल्यू -0.25। तो देखते हैं 1.25 प्लस को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -0.75, 25 × 75। तो फिर क्या हो जाएगा 1.25 प्लस माइनस को गुना करने पर -0.75। अब 1.25 में हम 0.75 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 0.50 आ गया। ये हमारा A4 निकल गया 0.50। प्रथम 4 पद लिखने थे तो A1 हमारा कितना निकला, A1 हमारा हो गया 1.25, A2 हमारा कितना हो गया 1 हो गया, A3 हमारा कितना हो गया 0.75, A4 हमारा कितना हो गया 0.50। AP के प्रथम 4 पद निकल गया बच्चों, ये हमारा आंसर हुआ। तो
तो बच्चे इस क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन कर लिया। अगले वीडियो में इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारे जो यूट्यूब चैनल है एग्जामिनेशन बाबा, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नेक्स्ट एजुकेशन से रिलेटेड जितने वीडियो हो आपके चैनल पे, आपके फ़ोन पे सबसे पहले प्राप्त हो।